भाई इंडिया लगातार चौथी दफा आईसीसी के मेंस इवेंट में फाइनल में पहुंच गया है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल ऑस्ट्रेलिया से खेला, 2024 का टी20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, उसके बाद 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का विनर रहा और अब 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया इंडिया। तो भाई इंडियन टीम आईसीसी मेंस इवेंट में बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रही है। और भाई आज का जो मैच हुआ है टी20 क्रिकेट में यार 499 रन बन रहे हैं, वो भी सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में, जहां इतना प्रेशर होता है, बैट्समैनों के हाथ पैर फूल जाते हैं रन बनाने में, लेकिन आज पूरे मैच में 499 रन बन गए। तो आप अंदाजा कर लें ये कितना फाटा विकेट होगा आज का, कि जो बैट्समैन आ रहा है मार रहा है, जो बैट्समैन आ रहा है मार रहा है। और ऐसा नहीं कि इंग्लैंड इस मैच में पीछे था, भाई इंग्लैंड जब बैटिंग करने के लिए आया ना तो 254 के जवाब में इंग्लैंड 17 ओवर तक पूरी तरीके से मैच में था, इंडिया से आगे ही चल रहा था हेड टू हेड में। लेकिन यार एक बंदे का फर्क था सिर्फ पूरे मैच में, और वो बंदा था जसप्रीत बुमराह। भाई वो बंदा जब 17वें 18वें ओवर में बॉलिंग कराने के लिए आया, 4 कदम के स्टार्ट से वो बॉलिंग कर रहे हैं, और जो निशाने ले लेके उसने यॉर्कर्स मारी है, इंग्लैंड वाले बैट्समैन तो सोच ही नहीं रहे थे कि उसके ऊपर हमने बाउंड्री भी लेनी है। मतलब उन्होंने ट्राई ही नहीं की, 6 रन दिए सिर्फ उसने उस ओवर में, वही सबसे बड़ा डिफरेंस साबित हुआ है। फिर उसके बाद ही हार्दिक पांड्या ने भी अच्छा ओवर कर दिया। भाई जसप्रीत बुमराह ने इतने हाई स्कोरिंग मैच में 4 ओवर में सिर्फ 33 रन दिए हैं। इंडिया को बहुत दफा जसप्रीत बुमराह ने सेव किया है, और आज भी ऐसा लग रहा है कि अगर जसप्रीत बुमराह ना होते तो ये टारगेट इंग्लैंड इजीली चेस कर जाता, और शायद 1-2 ओवर पहले ही कर जाता, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का एक अलग से उनके माइंड में प्रेशर था कि यार उसके भी 2 ओवर बाद में आने बाकी हैं, जो कि उसने लास्ट के 5 ओवर्स में किए हैं। तो भाई इंडिया की बॉलिंग ने वैसे ही इस पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल किया है, और वो चीज आज हमने देखी भी। और इसके अलावा इंग्लैंड की टीम जो इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेले बगैर सेमीफाइनल में आ गई, सिर्फ इसी वजह से इनके सामने वाली टीम ने ज्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेली थी। लेकिन सेमीफाइनल में आने के बाद भी उनकी बॉलिंग का आज जो हाल हुआ है, भाई विकेट जितनी भी बैटिंग पिच हो यार, लेकिन बंदा तरीके से बॉलिंग करे तो इतने रन तो नहीं बनते जितने इन्होंने बनवा दिए आज। कोई हल्के नाम तो नहीं थे। जोफ्रा आर्चर यार, इतनी हाइप इस बंदे की बनाते हैं लोग, इतनी हाइप बनाते हैं, लेकिन इसने इंग्लैंड को बड़े मौकों पर डिलीवर करके दिया ही नहीं है। वो 2019 का वर्ल्ड कप सुपर ओवर में बस बेडलक हो गया जो न्यूजीलैंड हार गया, वो नहीं तो इसने तो वहां भी रन दे ही दिए थे। उसके बाद से इसकी इतनी हाइप बन गई, लेकिन इंग्लैंड के लिए कभी भी बड़े स्टेज पे इस बॉलर ने, मैंने तो नहीं देखा कि इसने इतना खास कोई डिलीवर करके दिया हो इंग्लैंड को। फिर उसके अलावा इनके पास आदिल राशिद थे, उन्होंने फिर भी बेहतर बॉलिंग की, 4 ओवर में 41 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन जो बाकी बॉलर थे वो ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके। और इंडिया की तरफ से एक बंदा ऐसा है जिसकी वजह से इंडिया इतने स्कोर तक पहुंच सका है, और वो बंदा जिसको इंडियन टीम शामिल ही नहीं कर रही थी अपने स्क्वाड में। भाई प्लेइंग 11 में खिलाने में इतने मसले मसाइल हो रहे थे। अब फिर मैं सूर्य कुमार यादव की वो बात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि उसने क्या बोला था, और यही बंदा इंडिया को सेमीफाइनल में भी लेके आया, और फिर आज जो उसने इनिंग खेली है, भाई कितना काम होके वो खेल रहा था, और क्या परफेक्ट शॉट्स मार रहा था यार। मतलब इतनी इजी बैटिंग लगती है ना जब संजू सैमसन इस तरीके से बैटिंग कर रहा होता है। सामने वाला बॉलर 150 की स्पीड पे भी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा भाई कि उसकी इतनी स्पीड आ रही है, वो इतने मजे से उसको छक्के और चौके मार रहा था। भाई ये क्वालिटी है संजू सैमसन की, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत लेट हो गया अपनी इस फॉर्म में आते आते, कुछ उसको चांसेस भी उस तरीके से नहीं मिले थे, लेकिन अब उसका टाइम आया है डिलीवर करने का, और वो बड़े मौकों पे इंडिया को डिलीवर करके दे रहे हैं। आज भी वो बंदा अपनी सेंचुरी पे नहीं गया, हालांकि जिस टाइम वो आउट हुआ है तकरीबन उसके बाद भी 7 ओवर बाकी थे इंडियन इनिंग्स के, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि यार मैं इधर उधर खेल के अपनी सेंचुरी पूरी कर लूं। वो 89 रन पे खड़ा है, उसके बावजूद वो हिटिंग पे ही गया, और वहां पे अपनी विकेट दे के चला गया। इंडिया जो इतनी उम्मीद लेके आया था इस वर्ल्ड कप में, अभिषेक शर्मा की इतनी हाइप बना के लेके आया था कि यार ये हमारा एक फैक्टर है अभिषेक शर्मा, भाई उसका तो कोई फैक्टर इस वर्ल्ड कप में काम नहीं आया। वो इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया है, जो टीम आती है उसके सामने स्पिनर लगा देती है और वो बंदा फंस जाता है। आज भी वो विल जैक्स के हाथों आउट होकर चला गया। अभिषेक शर्मा को तो अपनी बैटिंग पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा के अलावा बाकी जितने भी इंडिया के बैट्समैन आए, उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर अच्छी बैटिंग की, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो, और या फिर एंड में तिलक वर्मा हो। भाई तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर को एंड में 1 ओवर में 3 छक्के मार दिए यार। मतलब जोफ्रा आर्चर की आप हालत देख ले, तिलक वर्मा से वो 3 छक्के खा रहे हैं यार, इतना पेस होने वाला बॉलर, और वो इस तरीके से छक्के खा रहे थे इतने मजे से। तो भाई इंडिया के सारे बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग की, इसी वजह से कि सैमसन उनके साथ साथ खेल रहा था। सैमसन एक तरफ से प्रेशर आने ही नहीं दे रहा था, आराम से 13-14 की एवरेज से इंडिया खेल रहा था।
और 254 रन का टारगेट फिर इतने बड़े मैच में जैसी भी पिच हो आसान नहीं होता। और जिस पे इंग्लैंड सबसे ज्यादा रिलाय कर रहा था उनके दोनों ओपनर्स जोस बटलर और फिल सॉल्ट, और तीसरे नंबर पे उनके कप्तान हैरी ब्रूक। भाई तीनों बंदे इतने बड़े मैच में फेल हो गए। जोस बटलर का तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आज आखिरी मैच था इंग्लैंड की तरफ से T20 क्रिकेट में। अब मुश्किल ही लगता है कि वो आगे कंटिन्यू करें, जितना बुरा हाल उनका चल रहा है। फिल सॉल्ट भी कुछ नहीं कर सके। हैरी ब्रूक आज फिर वन डाउन की पोजीशन पे आए, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वन डाउन की पोजीशन पे आए थे बैटिंग करने के लिए। लेकिन भाई वो पाकिस्तान की बॉलिंग थी, यहाँ हैरी ब्रूक से कुछ भी नहीं हुआ। कैचेस बहुत अच्छा पकड़ा उनका अक्षर पटेल ने। एक तो हैरी ब्रूक का बहुत अच्छा कैच पकड़ा और फिर बाद में विल जैक्स का। वो मैं आता हूँ उस चीज के ऊपर। इन तीन बैट्समैनों के अलावा जो बाकी बैट्समैन आए, जिसमें टॉम बेंटन थे, भाई टॉम बेंटन और फिर जेकब बेथल। भाई जेकब बेथल ने आज क्या बैटिंग की है यार। ये लड़का इंडिया से मैच लेके पूरी तरीके से चला गया था। अगर एक दो हिट की और बात थी सिर्फ, अगर वो जसप्रीत बुमराह का ओवर थोड़ा अच्छा खेल लेते तो ये बंदा तारीख में इसका एक नाम बन जाता। जिस तरीके से आज लोग ब्राथवेट को याद रखते हैं, उसने 4 छक्के मारे थे, इस तरीके से बेथल को याद रखा जाता। फिर अभी लोग याद रखेंगे लेकिन भूल जाएंगे, क्योंकि ये मैच विनिंग इनिंग नहीं बनी। आउट हो गया एंड में, मैच को फिनिश नहीं कर सका। लेकिन एक यंग लड़का, इतना टैलेंटेड लड़का, और इतने बड़े स्टेज पे आज उसने दिखाया कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। बहुत बातें होती थी जेकब बेथल के बारे में कि यार बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वो चीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आ रही थी। लेकिन आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि उस लड़के ने कितनी जबरदस्त बैटिंग की है। फिर उसके साथ साथ देते गए टॉम बेंटन, 2 पे 2 छक्के मार दिए अक्षर पटेल को। फिर तीसरे छक्के की ट्राई में वो भी आउट हो गया। इंग्लैंड का स्कोर मुसलसल अच्छा जा रहा था, 12-13 की एवरेज से इंग्लैंड खेले जा रहा था बैटिंग में। उसके बाद उनका साथ विल जैक्स है भाई, जो इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के सबसे मेन प्लेयर बन के सामने आए। 4 प्लेयर ऑफ द मैच उन्होंने इस टूर्नामेंट में हासिल किए हैं। और आज भी उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, 4 ओवर में तकरीबन 40 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया इतने हाई स्कोरिंग मैच में। और फिर बैटिंग में भी एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई। वो तो अक्षर पटेल ने उनका ऐसा जबरदस्त कैच कर लिया, अगर वहां पे वो कैच ना होता तो शायद कहानी कुछ और होती। वही कैचेस विन मैचेस आज बता दिया। जिस तरीके से अक्षर पटेल ने 2 कैच किए, दोनों ही बहुत अहम कैच किए हैं। लेकिन विल जैक्स के आउट होने के बाद भी इंग्लैंड गेम में था, क्योंकि उनके पास बैटिंग थी। सैम करन भी थे। सैम करन और जेकब बेथल दोनों मैच को ले गए, डीप लेके गए। एंड में एक टाइम ऐसा आया 18 बॉलों पे 45 रन चाहिए थे। अगर वहां पे ये जसप्रीत बुमराह पे ट्राई कर लेते और 12-13 रन का वो ओवर आ जाता तो भाई फिर कहानी कुछ और होती। हमने देखा किस तरीके से शिवम दुबे ने लास्ट ओवर में 22 रन दिए, जोफ्रा आर्चर ने उनको 3 छक्के मार दिए लास्ट ओवर में। तो फिर अगर ये रन 16, 17, 18 तक रह जाते तो फिर इंग्लैंड ये मैच जीत भी सकता था आज। बहरहाल बिल्कुल बैटिंग पिच थी और बस मार धाड़ ही हो रही थी। अब ऐसे मैचेस मुझे ज्यादा पसंद नहीं आते। मैं ज्यादा उन मैचेस को पसंद करता हूँ जहाँ पे बॉलर्स को भी मदद मिले, मैच अच्छा हो, 160-70 वाला मैच हो, फंस फंसा के मैच हो, वो ज्यादा अच्छा होता है। बनिस्बत इसके कि यार जो भी आ रहा है मार रहा है, जिधर बल्ला घुमा रहा है, बाउंड्रीज है तो छोटी है, और फिर पिच इतनी फ्लैट के बॉल में कुछ लग ही नहीं रहा, सीधी सीधी बॉल आ रही है और हर बैट्समैन स्टार बन जाता है इस तरीके की पिचेस पे। भाई अब इंग्लैंड इस टूर्नामेंट से तो आउट हो गया। इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल है, संडे को ये फाइनल होगा। उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।